मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, आनंदीबेन, नितिन भाई, कर्णावती महानगर के मेयर श्री, कान्हाजी भाई, आज इस समारोह में विशेष रूप से पधारे हुए जल सेना, थल सेना और वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एयर मार्शल श्री केडी सिंह, मेजर जनरल संजीव जी, एयर मार्शल मिस्टर जॉन, कॉमोडोर श्री उत्पल वोरा, कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारी, सेना के सभी जवान और इतनी विराट संख्या में पधारे हुए नागरिक भाई और बहनों, एक फ्लाईओवर बने तो सुविधा बढ़ती है। आधुनिक जीवन में इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना महात्म्य है और जिस तेज गति से गुजरात का विकास हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, उसमें इस प्रकार की सुविधाएं लंबे समय तक के लिए उपकारक सिद्ध होती हैं। कॉरपोरेशन ने इस शहर को आधुनिक बनाने की दृष्टि से फ्लाईओवर के द्वारा रास्तों को चौड़े करने का प्रयास, जनमार्ग की योजना, रिंग रोड की व्यवस्था, ऐसे अनेक प्रयासों के माध्यम से शहर के सामान्य मानवी को सुविधा देने का प्रयास किया है और निरंतर प्रयास जारी है। आज एक फ्लाईओवर का नाम इस भारत मां के ऐसे सपूत के साथ जोड़ा जा रहा है और जिसकी चेतना मैं यहां आए हुए हर व्यक्ति में देख पा रहा हूं। मित्रों, फील्ड मार्शल साम माणेकशॉ जी का नाम ये देने का विचार जब मुझे आया, इसका एक कारण हर हिंदुस्तानी को उनके प्रति नाज रहा है। सेना के कई वरिष्ठ पद पर रहे हुए लोग आए हैं, सेवा भी की है, युद्ध का नेतृत्व भी करने वाले कई सेना के अधिकारी रहे हैं, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एक वैश्विक छवि बनाई थी। उसमें फील्ड मार्शल साम माणेकशॉ का नाम सबसे ऊंचा है। तो उनका जीवन ही इतना बड़ा था कि स्वाभाविक अगर हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी को उनके नाम की प्रेरणा मिले तो सहज बात है। लेकिन मेरे लिए वो सहज तो था ही था,
पर एक बार और थी जिसने मुझे काफी पीड़ा की थी। फील्ड मार्शल साहब माणिक शाह जी अंतिम दिनों में कुछ दिन बीमार थे। वैसे वो आखिर तक सक्रिय थे और जहां यूनिफॉर्म में जाने की आवश्यकता होती थी, वो 90 साल के बाद भी यूनिफॉर्म में पूरे गौरव के साथ एक सैनिक के रूप में जाके खड़े होकर के उस अवसर की शान बढ़ा देते थे। लेकिन जब उन्होंने अपना प्राण त्याग किया, इतनी बड़ी हस्ती, देश के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ नाम, देश की विजयश्री के साथ नाम जुड़ा हुआ है, जिसके जीवन को उदाहरण के रूप में प्रेरणा के लिए उपयोग में लाया जाता है, ऐसे भारत मां के सपूत को जब आखिरी विदाई दी गई, ऊटी में जब उनकी अंत्येष्टि हुई, तब केंद्र सरकार के किसी भी महाशय को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिली। इस बात ने मुझे बड़ी पीड़ा की थी। दिल्ली सरकार में ऐसे किसी को फुर्सत नहीं थी कि भारत मां के इस लाल को जाकर के अंतिम सलामी दे। इस बात ने मेरे मन को बहुत पीड़ा दी थी और तब जाकर के मन में ठान ली थी कि अगर अवसर मिलेगा तो इस महापुरुष का सम्मान सर झुका के करेंगे। मैं देख रहा हूं जो जवान यहां बैठे हैं कितना गौरव महसूस करते हैं, एक नई प्रेरणा मिलती है। और गुजरात ने एक परंपरा बनाई है, सारे हिंदुस्तान में गुजरात अकेला राज्य ऐसा है जिसने एक निर्णय किया कि सेना में गुजरात के जो जवान हैं, छोटा हो, बड़ा हो, अफसर हो, ना हो, लेकिन अगर वो सेना में सेवा करते करते, देश की सेवा करते करते अगर वो अपना प्राण त्याग करता है, चाहे युद्ध भूमि में या आतंकवादियों के साथ भिड़ते भिड़ते, तो हम लोगों ने तय किया है कि वह जिस गांव का रहने वाला हो, उस गांव के स्कूल का नाम हम उस शहीद के नाम पर कर देते हैं। और आज गुजरात के अनेक गांव हैं कि जहां पर उस गांव के किसी जवान ने देश के लिए अपना जीवन दे दिया, तो स्कूल के बच्चों के लिए वो प्रेरणा का कारण बना है और सभी स्कूलों का नाम उस जवान के नाम जोड़ दिए गए हैं। मुझे याद है हम पहली बार जब कॉरपोरेशन जीत करके आए थे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन में शासन में आई थी, तब यहां का एक छोटा सा नौजवान 22 साल की उम्र, वो आसाम के अंदर सेना में सेवा में तैनात था और इंसर्जेंसी के समस्याओं के कारण एक बम विस्फोट में उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। और हम पहले लोग थे जिन्होंने कैप्टन सोनी के नाम से चौराहा बनाया है, कैप्टन सोनी के नाम से चौराहा बनाया है। यानी हम लोगों के लिए, हम जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, हमारे लिए देश सबसे ऊपर है और देश के लिए जीने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले सदा सर्वदा हमारे लिए, हमारे सर आंखों पर रहते हैं और इसलिए आज ये गौरव करने का हमें अवसर मिला है।